अगर आप सुनने का ज़हन बना देंगे, मोइनुद्दीन कादरी कलेजी नहीं कलेजा पेश करके रख देगा। इसलिए जितने लोग सुनना चाहते हैं इस नीयत से बोलो, मदीने वाले मुस्तफा देख रहे हैं, मदीने वाले मुस्तफा समाअत कर रहे हैं, पहचान भी रहे हैं। हाथों को लहरा कर पूरा मजमा बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, और हाथों को बुलंद करके बोलो या रसूल अल्लाह। सुनो सुनो जो मैंने पढ़ा है, फर्श ज़मीन पे अर्श का दूल्हा कितना अच्छा लगता है। कभी मदीना जाकर देखो, गुंबदे खजरा को देख लोगे, आने की तबीयत नहीं चाहेगी। और मैं तो कहता हूँ अल्लाह ने अगर आंखें अता फरमाया है, आपने अगर सारी चीजों को देखा, अगर गुंबदे खजरा को ना देखा, समझो आपने दुनिया में कुछ नहीं देखा। इसलिए साहिबो सुनो सुनो, फर्श ज़मीन पे अर्श का दूल्हा कितना अच्छा लगता है। फर्श ज़मीन पे अर्श का दूल्हा कितना अच्छा लगता है। और मेरे नबी का गुंबद खजरा, मेरे नबी का गुंबद खजरा कितना अच्छा लगता है। पूरा मजमा, पूरा मजमा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जिंदाबाद, जिंदाबाद, नहीं छोड़ेंगे। अच्छा मंत्र सुनिएगा, मंत्र सुनिएगा। अरे शुरू करूं? एक मरतबा बोलो, हाथों को उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। आवाज नहीं आई, यकीनन पूरा मजमा, पूरा मजमा लहन के साथ और मोहब्बत के साथ, दिल जमई के साथ पूरा मजमा हाथों को लहरा कर बोलो या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। जरा सुनिएगा, अगर ये उलमा अपने हाथों को उठाकर दुआएं देते हैं तो यकीनन जानते हैं ये उलमा जब बोलते हैं तो यजीदी खेमों में जलजला पैदा हो जाता है। जब भी इन उलमा ने आवाज को बुलंद किया है तो हमारे मुस्तकबिल में आने वाले बच्चों की रहनुमाई इन्हीं उलमाए किराम ने किया था। कल भी हमारे बच्चों के मुस्तकबिल को संवारने वाले रहनुमा यही उलमाए किराम में से एक आलिम दीन अल्लामा फजले हक खैराबादी की जात थी। और आज भी यही उलमा हर मुद्दे को उठाते हुए नजर आते हैं। ये उलमा जब बोलते हैं पूरे मजमे से और पूरी दुनिया से ये सदाएं बुलंद होती है, इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। आवाज नहीं आई, हाथों को उठाकर बोलो। और आप अगर तेवर दिखाओगे, मोइनुद्दीन कादरी भी उसी तेवर में बोलेगा। और मैं कलेजी नहीं कलेजा पेश करके रख दूंगा, लेकिन शर्त है कि आपको बोलना होगा। आप एक हाथ को हसनी बनाओ, एक हाथ को हुसैनी बनाओ, और तेवर हजरत फारूक आजम का लो, तेवर हजरत अली मुर्तजा का लो, और पूरा मजमा हाथों को उठाकर बोलो इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम, कुरान था, कुरान है, कुरान। इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा। ये मजमा देखें, यकीनन जितने लोग बैठे हैं ये उलमाए किराम, ये नाइबे रसूल है। अल्लाह सबों को सलामत रखे। पूरा मजमा मेरे साथ मिलकर पढ़ लो, फिर मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज करूं और मैं मंत्र शुरू कर दूं। मेरे नबी का गुंबद खजरा कितना अच्छा, पूरा मजमा बोलना है, लगता है। मेरे नबी का गुंबद खजरा कितना अच्छा लगता है। इतने ही आवाज में बोलेंगे, मंत्र सुनाऊंगा भैया, ठीक ठाक है, बज रहा है, थोड़ा सा खोल दीजिए। हाँ, एको देवा सर्वभूते सगुणा सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्ष साक्षी चेता केवल निर्गुणश्च अधर्माभिभवा कृष्णा प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रिज्या स्त्रीषु तुष्टाषु वर्षणेच्छायते वर्णशंकर वायुर्दे जन्मगुणी वरुणा शशंक प्रजापतिष्ठं
पितामहश्च नमो नमस्ते सुसाहस्कृता पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते यो मामजमनादिं चवेत्ति लोक महेश्वरम असम्मूढ़ा समर्थेषु सर्वपापै है प्रमुच्यति गणेश्यं चरणं शीशमनं शशांकं चरणं शीशमनं पर्वतं चरणं शीशमनं गंगाजलं स्नानं पंडितम गौदानं स्वाहा कल्कि अवतार न्योर पंतम पृथ्वी मध्यम उर्वस्वचारतम बलवन स्वानम लमलखीयं पुष्पपनम तपस्यं वीरं महावीर गुरुं प्राणं प्रादीपं सोमवती विष्णुवेशं स्वरूपम अस्मा सुगमारूहा देवोदत्तम जगत्पति असिना साधु अष्ट आश्चर्य गुणवती गिरिह नीलगंधा अति ज्योतिमय प्रकाशम नतमस्तक भूमिष्ठम प्रभु गुणगानम नाभपुरीदा लीड गच्छतीन प्रक्रम पवित्रम गंगा स्नानम मति पवित्रम पवित्रम पवित्रम। और एक पंडित है लोगो हैदराबाद का रहने वाला गए वो पंडित का नाम है सोमनाथ वर्मा। वो पंडित जब चलता गए एक हाथ में त्रिशूल रखता गए एक हाथ में छोटा सा लोटा रखता गए माथे पे चंदन का टीका गए। वो पंडित सोमनाथ वर्मा जब चलता गए कुछ और बोलता गए लेकिन जब जबान खोलता गए तो फिर मुस्तफा मुस्तफा बोलता है। और वो पंडित सोमनाथ वर्मा कहता गए शरणय गुरु निमगा सुख सागर अत्याचार मगा शुभ सागर चरणन गे गुरु नाम उजागर कृपा करोगे शुभ नाम सुख सागर गुरु हर कृपा मनोगर पावे अत्याचार मगा शुभ पावे नाशराय में प्रमेय नाशम नाम शिलाशम शुभ नंदन। और पंडित ने आगे कलम तोड़ दिया। पंडित सोमनाथ वर्मा ने कहा जय गुरु नामे नामे कर जय पे जय गुरु नामे नामे कर जय पे बिना मोहम्मद पार न होए बे। नारे तकबीर नारे रिसालत अज़मते सरकार जय गुरु नामे नामे कर जय बे बिना मोहम्मद पार न होए बे। अब ज्यादा ना पढ़ूं कलामुद्दीन साहब वरना लोग सोचेंगे रात में आप लोग क्या बुलाए थे मौलाना बुलाए थे कि पंडित बुलाए थे। एक जलसे में हम ये मंत्र पढ़े एक लड़का खड़ा हो गया नारा लगाने लगा नारे तकबीर नारे रिसालत पंडित मोइनुद्दीन चतुर्वेदी। हमने कहा तुमने हमको पंडित क्यों कहा कि हजरत आप तो ऐसा पढ़ते हम तो पंडित से भी नहीं सुने हैं। हमने कहा मैं तो गौसे आजम का दीवाना गो मैं तो ख्वाजा पाक का मस्ताना गो मैं तो ताजुश्शरिया की चौखट पे अपना दिल निछावर करने वाला गो और मैं मुस्तफा के गुंबदे खजरा के इश्क में हर वक्त डूब के पड़ने वाला गो। हरा गुंबद जो देखोगे ज़माना भूल जाओगे। स्टेज वाले देखो 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 कभी अगर अल्लाह तौफीक दे गुंबदे खजरा को देखो जब गुंबदे खजरा को देख लोगे सारे जमाने को भूल जाओगे सारी खूबसूरती को भूल जाओगे। सुनो सुनो हरा गुंबद जो देखोगे ज़माना भूल जाओगे। आवाज नहीं याद करके जाए याद करके आपकी जबान पर गाना नहीं मुस्तफा की मोहब्बत का तराना जारी हो। ये नौजवान यहाँ नहीं पढ़ते हजरत देखिएगा आजकल अजीब सिस्टम चला है। सिस्टम इतना चला है आजकल एक कटिंग चला कटिंग अच्छा इधर भी साफ इधर ऐसे एकदम ऐसे ऐसे लोगों क्या आपने कभी देखा गया किसी आलिम दीन को ऐसी कटिंग रखते हुए? क्या आपने कभी देखा गया क्या पढ़ा है किसी बुजुर्ग के बारे में? ओ मुसलमानों ओ ताजुश्शरिया कॉन्फ्रेंस में आने वालों अगर मुस्तफा के सच्चे दीवाने हो ताजुश्शरिया से इश्क करते हो आपका चलना बताए ये मुस्तफा का दीवाना चल रहा है। आपका बोलना बताए ये मुस्तफा का दीवाना बोल रहा है। जब भी आपकी जबान खुले तो जबान पर गाना नहीं गुंबदे खजरा की मोहब्बत का ये तराना जारी हो। हरा गुंबद जो देखोगे ज़माना
या अल्लाह मैं दुआ करता हूँ जितने लोग जितनी बुलंद आवाज से पढ़ रहे हैं उसे दुनिया में कुछ दिखाना ना दिखाना, गुंबद खदरा जरूर दिखा देना। अब मैं मुसाफिर आदमी हूँ, मुसाफिर हूँ, अगर दुआ दूंगा ना अगली मर्तबा समझ जाइएगा पूरा मजमा पढ़ना है, भूल जाओगे क्या बोलना है, यहाँ से लेकर वहां तक क्या बोलना है। जितने मर्द बैठेगा वही पढ़ेंगे। हरा गुंबद जो देखोगे समाना, हाय 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 हाय। आप तो ये देख रहे तस्वीर में, लेकिन अगर आप हकीकत में देखोगे ना तो सच्ची बता रहा हूँ, हरा गुंबद जो देखोगे जमाना भूल जाओगे। सच्ची बता रहा हूँ, अगर तैबा को चाहोगे, अगर तैबा को चाहोगे तो आना, अगर तैबा को चाहोगे तो आना। भूल जाओगे। कमालुद्दीन साहब, कलामुद्दीन साहब, हाजी साहब, ये सिर्फ नौजवान ही नहीं, औरतें भी बिगड़ी है। और औरतें तो इतनी बिगड़ी, पता नहीं आपके इलाके में क्या है, हमारे इलाके में औरतें जब उनका बच्चा नहीं सोता गए वो लोरी गाती है। लोरी सुना दूं? सुनाऊं क्या पढ़ती है? वो कहती आरे आबा पारे आबा नदिया किनारे आबा सोने के कटोरिया में दूध भात लेती आबा बाबू के मुंह में घुटू। ये हमारे इलाके में गाती, पता नहीं आपके यहाँ क्या है, आपके उधर भी है? अच्छा यहीं से निकला है। अच्छा अब ये गा रही गए, लेकिन इनमें कसूर भी नौजवानों का है। ये नौजवान जाएंगे दिल्ली, ये नौजवान जाएंगे मुंबई, ये नौजवान जाएंगे अहमदाबाद। जैसे ही आपके यहाँ गिरिडीह आएंगे और एक दुकान पे जाएंगे और दुकान पे जाने के बाद 10,000 जेब से निकालेंगे और 30 इंची 40 इंची 50 इंची खरीदेंगे। इस तरह घर के दीवार पे लाके ठोक देंगे और कहेंगे बीवी ये लो तेरे लिए मैंने लाया बड़ी सी टीवी। अब वो उसकी बीवी जो पहले कुरान की तिलावत कर रही थी, वो उसकी बीवी गए जो हर वक्त गाने सुन रही गए, हर वक्त वो सीरियल देख रही गए। याद रखना लोगों, अगर माँ नेक होगी तो बच्ची भी कनीज़े फातिमा पैदा होगी। बाप अगर नमाजी होगा, कम कीजिए हल्का सा, बाप अगर नमाजी होगा तो याद रखिएगा बच्चा भी गुलामे मुस्तफा पैदा होगा और बच्चा बड़ा होकर गुंडे का बॉस ना बनेगा बल्कि गुलामे गौस बन जाएगा। याद रखिएगा लोगों, ये मदरसा दारुल उलूम ताजुश शरिया गए, यहाँ पे जो बच्चे तालीम हासिल करते गए, अगर इनके चेहरों को आप देखोगे अल्लाह की कसम ऐसा लगता गए चेहरे से नूर टपक रहा गए, चेहरे से चांदनी फट रही गए। और ओ साहिबो, माँ का नेक होना बच्चे के नेक होने के लिए जरूरी है। बाप का दीनदार होना बच्चे के दीनदार होने के लिए जरूरी है। इसलिए साहिबो, अगर चाहते हो बच्चा नेक बन जाए, 5 वक्त की नमाज की पाबंदी कर लो। माँ बहनों तुम भी नमाजें पढ़ो, तुम नमाज पढ़ती जाओगी, घर को अल्लाह जन्नत नुमा बनाता जाएगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सुनो साहिबो, आप कहते हो मेरा बेटा भाग गया, मेरी बेटी भाग गई, मेरी बेटी आवारा हो गई, मेरा बेटा आवारा हो गया, और मैं तो कहता हूँ वो माँ बाप खुश नसीब है जो अपने बच्चों को अगर चाहते डॉक्टर बना लेते, चाहते तो इंजीनियर बना लेते, चाहते तो मास्टर बना लेते। लेकिन उस माँ बाप को मैं मुबारकबाद पेश करना चाहूंगा जिन्होंने अपने बेटे को हैसियत के बावजूद मास्टर ना बनाया, डॉक्टर ना बनाया, इंजीनियर ना बनाया, सबसे पहले अगर बनाया तो हाफिज कुरान बनाया गया। यही हाफिज कुरान दुनिया में उनके लिए इज्जत का जरिया बनेगा और मरने के बाद जन्नत में जाने का जरिया बन जाएगा। बहुत अच्छा। माँ ने को तो बच्ची दीनदार होती है, बाप ने को तो बच्चा भी गुलामे मुस्तफा बनता है। इस वजह से लोगों, आपने नाम सुना होगा गौसे आजम की वालिदा, गौसे आजम की उम्र सिर्फ 4 साल की गए। जरा हाथों को उठाकर बोलो कितने साल की? 4 साल की उम्र गए। अल्लाह अल्लाह, माँ कहती है बेटा अब्दुल कादिर जाओ मदरसे में पढ़ो। जब कुरान मजीद सीने से लगाकर मदरसा पहुंचते गए, उस्ताद ने फरमाया ए बेटा अब्दुल कादिर पढ़ने आया है, हाँ
पढ़ने आया हो। पढ़ो अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आजम ने पढ़ना शुरू किया, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। पढ़ते जाते गए पहला पारा ज़बानी पढ़ दिया, दूसरा पारा ज़बानी पढ़ दिया, तीसरा पारा ज़बानी पढ़ दिया, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11, 12, 13, 14 पारे गौसे आजम ने ज़बानी सुना दिया। उस्ताद परेशान होने लगे, ताज्जुब में पड़ गए। ए बेटा अब्दुल कादिर, ये बता तू पढ़ने आया है या मुझे पढ़ाने आया है? क्या करने आया? उस्ताद जी पढ़ने आया हूँ। ओ बेटा अब्दुल कादिर, सच्ची बताना, तू किस मदरसे में पहले पढ़ा, किस उस्ताद के पास पढ़ा? उस्ताद जी मैं किसी मदरसे में न गया, किसी उस्ताद के पास न गया। बेटा ये 14 पारे कैसे ज़बानी याद हो गए? गौसे आज़म ने फरमाया, उस्ताद जी सच्चाई ये है कि जब मैं माँ के शिकम में था, माँ के पेट के अंदर था, मेरी माँ 14 पारों की हाफिजा है। मेरी माँ की आदत मुबारका थी, मेरी माँ झाड़ू लगाती थी, कुरान की तिलावत करती थी। मेरी माँ बिस्तर लगाती थी, कुरान की तिलावत करती थी। मेरी माँ बर्तन मांजती थी, खाने बनाती थी, कुरान पढ़ती थी। और मैं माँ के शिकम के अंदर से कुरान की तिलावत को सुनता जाता था। आप भी अगर किसी गर्भवती महिला को, अगर किसी हामिला औरत को डॉक्टर के पास लेकर जाओ, डॉक्टर का कहना है इनको टेंशन मत दिया करो। अगर ये औरत टेंशन लेगी, इसका सीधा असर इसके पेट में पलने वाले बच्चे पे पड़ेगा। गौसे आज़म ने फरमाया, उस्ताद जी सच्चाई यही है, हकीकत यही है कि मेरी माँ कुरान की तिलावत करती जाती थी, मैं माँ के शिकम के अंदर से सुनता जाता था। और आलम ये हुआ कि जब मैं पैदा हुआ तो 14 पारों का हाफिज़े कुरान बनकर पैदा हुआ।